एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपना मैच दिखाया जाता है जो मिस्टीरियस मास्क वाले बंदे के ऊपर हमला करता है और मिस्टीरियस मास्क वाला बंदा जो रहता है वो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी मिस्टीरियस मास्क वाला बंदा जो रहता है वो अपने आप को संभालता है, वो अपनी तलवार निकालता है और अपने मैच के ऊपर हमला कर देता है। अपने मैच का बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। तभी वो बंदा बोलता है, अगर तुम मुझ पे हमला करने की सोच रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, हम दोनों में कोई कंपेरिजन ही नहीं है, तुम मेरे सामने एक पिद्दी हो। और वो अपने मैच के ऊपर अपना पता नहीं कुछ एरो जैसा मैजिक इस्तेमाल करता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो अपने मैच के ऊपर फिर से हमला कर देता है। और उसके हमले के बाद अपने मैच के पूरे शरीर से खून बहने लगा था। वो बोलता है, मैं एब्बीज रेजर हूँ, मैजियलपस का सेकंड फैंग। अगर तुम सोचते हो तुम मुझे इतनी आसानी से हरा लोगे तो तुम पागल हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तभी अपना मैच बोलता है, मेरे लिए तुम्हें हराना बिल्कुल मायने नहीं रखता। तभी एब्बीज बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, अपनी फैमिली के साथ एक आम जिंदगी जीना, है ना? ये कितना बचकाना है। चलो तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। देख रहे हो ना तुम अपनी दोस्त को, वो अगर इस डिवाइस के अंदर 30 मिनट तक और रही तो उसका मार्क जो रहेगा वो चला जाएगा और उसकी मैजिकल पावर्स भी उससे छीन ली जाएगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी दोस्त भी अब तुम्हारे जैसी निकम्मी बनने वाली है। मैच बोलता है, अगर तुम ये सब सच बोल रहे हो तो फिर ये जो तुम्हारे चेहरे पे मास्क लगा है ना, इसको मैं चकनाचूर कर दूंगा। एब्बीज बोलता है, तुम काफी जिद्दी हो, तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। एक्सेलरेज स्पीयर। अपने मैच को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जो एब्बीज रहता है वो अपने मैच के ऊपर बहुत तेजी से हमला करता है और वो अपने मैच के पेट में अपनी तलवार भी घुसेड़ देता है और अपने मैच के मुंह से और पूरी शरीर से खून बहने लगता है। तभी अपने मैच से एब्बीज बोलता है, मुझे पता था तुम किसी को बचाने के लायक नहीं हो। तभी अपना एब्बीज जो रहता है वो अपनी तलवार बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तलवार मैच के पेट से बाहर नहीं आती। एब्बीज को कुछ समझ में नहीं आता। तभी मैच बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और वो अपने एब्बीज को मुक्का मारता है उसके थ्रोट के नीचे। अपना एब्बीज सोचने लगता है, क्या इसने अपनी एब्डोमिनल मसल्स को सिकोड़ के टाइट कर लिया जिससे मेरी तलवार बाहर नहीं आ रही थी। और हमें दिखाया जाता है अपना मैच जो रहता है वो अपने एब्बीज के मुंह पे अपना सर लड़ा देता है जिससे एब्बीज का मास्क टूट जाता है। हमें दिखाया जाता है अपना एब्बीज जो रहता है वो बहुत पीछे तक घसीट जाता है, वो अपने आप को बैलेंस करता है। तभी अपना मैच जो रहता है वो उसकी आंखों को देखता है और बोलता है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या तुम्हारी आंखों में खून बह रहा है? मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में ये बंदा मजाक कर रहा है यार, मेरे को रोना आ जाएगा। तभी एब्बीज बोलता है, क्या तुम्हें इस रेड आई का मतलब नहीं पता? मैं तुम्हें बताता हूँ, इन आंखों को एविल आई कहा जाता है और इन आंखों में जो ज्यादा देर तक देखता है उसकी मैजिक इस्तेमाल करने की पावर जो रहती है वो कुछ देर के लिए चली जाती है। और तुम तो जानते ही हो इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, इसीलिए सब लोग जिनको भी मेरी पावर के बारे में पता चल जाता है वो मेरे साथ या तो रहना नहीं चाहते या तो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे बुरा लग रहा है कि तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल मेरे ऊपर नहीं कर सकते, नैन मटक्का नहीं कर सकते। एब्बीज बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है मैच, मैं पैदा ही हुआ हूँ मैजिक यूजर्स के दुश्मन के तौर पे। मुझे बस मेरी पूरी जिंदगी हमेशा धिक्कारा गया, मारा गया और डराया गया। सब लोग मेरे साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ ऐसा ही तुच्छ व्यवहार करते थे। खैर तुम्हें ये सब कहाँ समझ में आएगा कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो ऐसी विश मांगता हो कि उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। एक्सेलरेज सेकेंड फॉर्म फोर्स फील्ड। हमें दिखाया जाता है अपना मैच जो रहता है उसके सीने पे एक एरो जैसा कुछ बन चुका था। अपना मैच जो रहता है वो एब्बीज के ऊपर हमला करने की सोचता है लेकिन जैसे ही वो हमला करने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एब्बीज बोलता है, ओह तो तुम परेशान हो कि तुम्हारी स्पीड इतनी कम कैसे हो गई? मैं अब तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मैजिक मैंने अभी इस्तेमाल किया है वो मेरे अपोनेंट की स्पीड को कम कर देता है और उसकी स्पीड मेरे को दे देता है। अपने मैच के ऊपर चारों ओर से हमला होने लगता है और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा था। एब्बीज अपने मैच को देखता है और बोलता है, मैच
तुम मुझे दोबारा नहीं छू पाओगे, ये तुम्हारा अंत है। हमें दिखाया जाता है अपना मैच पता नहीं कोई पोजीशन लेने लगता है। एबीस बोलता है ये क्या कर रहा है, मैच एक पोजीशन ले लेता है और जमीन पे बहुत धीमे से मुक्का मारता है, लेकिन जमीन जो थी वो धंस चुकी थी। एबीस ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक चुका था। वो बोलता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा कम होने के बाद भी उसने इतनी ज्यादा पावर कैसे इस्तेमाल कर ली। एबीस सोच में पड़ा था, तभी वो सोचता है और बोलता है तो क्या हुआ, तब भी ये मुझे नहीं हरा पाएगा। हमें दिखाया जाता है अपना मैच जो रहता है वो एबीस के ऊपर मुक्का मारता है, लेकिन एबीस जो रहता है वो डिफेंड कर लेता है। एबीस बोलता है मैं समझ गया, उसने जानबूझ के फ्लोर को तोड़ा है जिससे मैं हवा में ज्यादा हिल डुल नहीं पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है एबीस के पैर को अपने मैच ने दबा लिया था और अपना मैच जो रहता है वो अपने एबीस से बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो अब दूसरी बारी है, फुल मसल मैजिक हरिकेन रश। हमें दिखाया जाता है मैच के इस हमले से एबीस जो रहता है वो अपने ही स्पेल की दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाके दीवार से लड़ जाता है और बोलता है उसने मेरे सेकंड फॉर्म मैजिक को हरा दिया इतनी आसानी से। अपना मैच जो रहता है वो फिर से अपने एबीस के पीछे आता है और उसको फिर से लात मारता है। एबीस बोलता है अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बचेगा, जाओ एक्सेलरेट। अपना मैच जो रहता है वो उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। एबीस बोलता है उसने मेरी तलवार को रोक लिया और हमें दिखाया जाता है अपना मैच जो रहता है वो उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगता है। हर एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी एक्सेलरेट जैसा कोई हमला इस्तेमाल किया हो। और हमें दिखाया जाता है अपना मैच जो रहता है वो अपने एबीस को सीने से लगाता है और गोल घुमाता है और बोलता है माय नेम इज अंडरटेकर धे धनाई। तभी एबीस बोलता है जब मेरे मम्मी पापा को मेरी आंख के बारे में पता चला तब मैं एक छोटा बच्चा था, और जब उन्हें मेरी आंखों की एबिलिटी के बारे में पता चला तब उन्होंने मुझे वैसा ही ट्रीट किया जैसा एक मार्कलेस बच्चे को ट्रीट किया जाता है। उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और सिर्फ वो मुझे खाना दिया करते थे, मानो मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। लेकिन एक दिन उनको इतने से मन नहीं भरता, एक दिन वो मुझे मारने के लिए आ जाते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वो मुझसे पीछा छुटाना चाहते हैं। बताओ किसके पेरेंट्स चाहेंगे अपने बच्चे से पीछा छुटाना। इसलिए मुझे लगने लगा कि मुझे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और उसी के बाद लॉर्ड एबल ने मुझे सहारा दिया। भले ही उन्हें मुझे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सहारा तो दिया। लेकिन देखो मैं एक हथियार के तौर पे भी उनके काम नहीं आ पाया। मेरी हालत फिर से मेरे बचपन जैसी हो गई है, मैं किसी के लायक नहीं रहा फिर से। तभी मैच बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ एबीस। तभी अपना एबीस बोलता है काश मैं तुम्हारे जैसा खुश मिजाज का होता जो किसी को भी अपना लेता। लेकिन मेरे भाई मुझे अपनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने मेरी आंखों की वजह से मेरे तरफ अपना नज़रिया बदल लिया। लेकिन तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आगे मत बढ़ना, तुम लॉर्ड एबल को नहीं हरा सकते। तभी अपना मैच बोलता है मैंने जो ठान लिया तो ठान लिया, मैं अपने मन को नहीं बदलता। और एक बात और, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही सोचता रहूँगा तुम्हारे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दुनिया कुछ भी कहती हो तुम्हारी आंखों के बारे में, क्योंकि मैंने ये सब अपने पापा से सीखा है। उनका नेचर भी मेरे तरफ कभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है एबीस, जब अगली बार मिलेंगे तो साथ में बैठ के क्रीम पफ खाएंगे। हमें दिखाया जाता है एबीस बोल रहा होता है कैसा सरफिरा आदमी था। सो गई सर बस यार आज की वीडियो में नहीं, आपसे मिली छोड़ तब के लिए बाय बाय। और गई सर अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी आ जाएगा। और गई सर मैं हर हफ्ते एक एपिसोड इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक हफ्ते बाद मेरी वीडियो की रीच घटा दे रहा है, जिससे मेरे 5-10 हज़ार व्यूज़ से ज़्यादा आगे जा ही नहीं रहे। और बाकी जो बंदे हैं मेरी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, मांगा के वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और भाई और उनके मुझसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो भाई यार बात तो नहीं सही है ना यार, मैंने कॉन्सेप्ट लाया और मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो यार अच्छा नहीं लगता। तो गई सर बस यार मैं हफ्ते में एक एपिसोड अपलोड करूँगा और चिंता मत करो, जैसे ही एनीमे खत्म हो जाएगा 12 एपिसोड उसके बाद मैं लगातार एपिसोड अपलोड कर दूंगा। बस गई सर अपना प्यार बनाए रखना।